तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमको फाइनली उसकी जो सीनियर यहाँ पे थी ना, सीनियर दिखा दिया गया था। वो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर हैन को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी कि भाई जूनियर है, मुझे बहुत याद आ रही है। तो जो पपेट यहाँ पे था जो कि हमारे मेन कैरेक्टर हैन ने उसको दिया था, उसके द्वारा हैन सामने से कहता है हेलो सीनियर कैसी हो। ये चौंक जाती है, एक सेकंड भाई जूनियर हैन तुम सामने से पपेट द्वारा बोल सकते हो यार, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया था कि भाई पपेट द्वारा तुम यहाँ पे कह भी सकते थे। मैंने कई बार तुमको आवाज़ यहाँ पे दिया जूनियर हैन जूनियर हैन जूनियर हैन, लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है सेट में तुमको कोई दूसरी लड़की मिल गई है, उसके प्यार में पागल हो गए और अपनी सीनियर के यहाँ पे भूल गए। जो सुनते ही सामने से ये कहता है कि नहीं 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 भाई देखो, इसके द्वारा बातचीत करने के लिए स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती है। और मैंने ना भाई पपेट के अंदर बहुत ही कम स्पिरिचुअल पावर स्टोर किया था, और स्टोर किया था ना ताकि जब मुसीबत के टाइम पे आप हो ना तो आपको बचाने के लिए, इसके लिए हर टाइम में बात नहीं कर सकता था, वरना एनर्जी खत्म हो जाएगी तो मुसीबत से कैसे बचाऊंगा। जो सुनते सीनियर कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गए क्या, नहीं इतने लंबे समय से अपने सेटर के साथ ही। सेटर भाई लिटरली उन्होंने मुझे कभी मुसीबत में आने दिया ही नहीं है, जीत चक्के में तुमको भी पपेट कभी यूज करने का मौका मिला ही नहीं है। एक सेकंड यार, तुम लिटरली मतलब पपेट द्वारा अगर मेरे साथ बातचीत कर सकते हो तो भाई यहाँ पे जो कुछ होता है देख भी सकते होगे, सेंस भी कर सकते होगे। यानी भाई तुम मेरे ऊपर कब से नजर रखे जा रहे थे पपेट द्वारा, और मैंने जो कुछ किया होगा उसने सब तुमने देख लिया होगा। मैंने तो कई बार कपड़े भी चेंज किए थे, यानी तुमने मुझे बिना कपड़ों को देख लिया। ओहो ये सारी बातें सोच के मुझे कितनी ज़्यादा शर्म आ रही है। सामने से हम समझाते कि नहीं नहीं मैं हमेशा नहीं कर सकता, बस कभी कभार, मैंने बोला ना बहुत ही कम एनर्जी है इसलिए कभी कभार बोल सकता हूँ, कभी कभार यहाँ पे देख सकता हूँ। वो लिटरली इसकी बात सुनती नहीं है, वो तो पूरा शर्मा रही थी, कह रही है मैंने तो ना तुम्हारे पपेट के साथ वो सब भी यहाँ पे किया, वो सारी बातें भी तुमको मालूम चल गई होगी। चुलू बस सुसु में मुझे डूब कर मरने का मन कर रहा है। अब जैसे ये लाइन सुनता है ना हैन, वो भी कन्फ्यूज कि भाई पपेट के साथ वो सब किया उसने किया कि भाई शर्म कुमारी इनको चुल्लू बस सुसु में डूबने का मन कर रहा है। सामने से फिर हैन ये कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, जो है सेटर यहाँ पे ना कुछ साल बाद ना सेट में वापस यहाँ पे लौटेंगे सेट के लीडर बनने के लिए, तो उनके साथ है ना आप भी यहाँ पे वापस आ जाइएगा। आप पपेट में ना बस 10% यहाँ पे स्पीच एनर्जी बची हुई है, इसलिए बाय इतना बोल के निकल जाता है। सीनियर कहती नहीं है अरे रुको यार, कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अरे एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो भाई तुम्हारा कल्टीवेशन कैसे चले, तुम कौन से लेवल पर हो, सीट के यहाँ पे क्या हालत है। अरे यार चले गए, अरे यार ये आदमी बिना है, इसको मेरे बारे में पर्व है लेकिन मुंह पे बताता नहीं, ये कोल्ड नेचर सख्त लौंडा बनता है। लेकिन ठीक है भाई सख्त लौंडे यहाँ पे बड़े कमाल के होते हैं। हैशटैग फगी सिग्मा यहाँ पे होते हैं, मैं लिख के बोलती इतने सालों में नाम पक्का। वो जो होंग शुआन की बच्ची और ये जो थी ना भाई मोजू, उन्होंने लाइन मारने की कोशिश की होगी भाई मेरे बाबू पे हैन पे, लेकिन पक्का भाई उसने रिजेक्ट यहाँ पे मार दिया होगा। वापस यहाँ पे एक बार आ जाऊँ हैन, तुझे अपनी यहाँ पे बना के रखूंगी, तू मेरे हाथों से भाग नहीं सकता। और अभी के लिए जहाँ पे रहती ना यहाँ पे भी इसके कुछ सीनियर्स है, तो उनमें से एक लड़का यहाँ पे था, वो आवाज लगाता है कि मेरी जूनियर यून, इसका नाम यून है भाई, इसका ही मतलब अपनी सीनियर का नाम यहाँ पे यून है, तो आवाज लगाते हैं कि मेरी जूनियर यून सुनो यार एक गुड न्यूज़ है। ये भी सोचती भाई क्या गुड न्यूज़ है, वो सामने से बताता जो इमोर्टल ड्रैगन आइलैंड के बड़े कमाल के मास्टर है ना, वो लेक्चर यहाँ पे देने वाले कल्टीवेशन के ऊपर, मुझे इन्विटेशन यहाँ पर आया है, मैं जाकर उनका लेक्चर अटेंड कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे चाहोगे ना तो मैं भी बुलाने को तैयार हूँ। सामने सो कहती है अच्छा एक कमाल के बंदे लेक्चर यहाँ पे दे रहे, ये कहता है यस 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 एक कमाल के बंदे लेक्चर दे रहे, मुझे जाने का इन्विटेशन भी आया है, और सबसे कमाल की बात मैं भी आपको अपने साथ यहाँ पे ले जाने आया हूँ। जो उनका लेक्चर यहाँ पे सुनता ना सबको कुछ ना कुछ फायदा होता है। जो सुनते ही सामने से सीनियर मना कर देती है और कहती नहीं मुझे पहले से ना भाई कल्टीवेशन में थोड़ा सा फायदा हो चुका है, तो आराम से अपने कल्टीवेशन पे मैंने ध्यान देना है। सामने से वो कहता है इसका मतलब तू सी नहीं आओगी क्या, डोंट वरी मैं जाऊँगा ना तो अब बोलो आपको क्या चाहिए, वहाँ से ना गिफ्ट लेकर आऊँगा, अपनी बोलोगे तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आ जाऊँगा। ये कहती है डोंट वरी मुझे नहीं चाहिए, जो कुछ तुमको अच्छा लगे तुम खुद यहाँ पे रख लेना, मुझे बस चुपचाप कल्टीवेशन करने दो। वो भी कहता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अरे एटलीस्ट गुड बाय बोल के तो जाती, गुड लक अपना कल्टीवेशन असेस करो। यून को बहुत गुस्सा आते क्या यार आदमी का क्या प्रॉब्लम है यार, आके हमेशा कल्टीवेशन में सामने करता है लेकिन जाकर चुपचाप कल्टीवेशन करे यार, मेरे पीछे क्यों यहाँ पे हमेशा आता रहता है। और मुझे तो भाई अगली बार जब यहाँ पे आइलैंड से लौटेगा ना, जब तक तो मैं लौट जाऊंगी अपने सेट में, अरे अपने जूनियर हैन के साथ क्यों, ठीक बोला ने मेरे प्यारे मेरे दुलारे मेरे बहुत ही ज़्यादा मासूम से जूनियर। हाँ ये लिटरली समझे भाई पसंद ही करती है अपने हैन को, और जब जब तुमसे मिलने के बारे में वापस यहाँ पे सोचना अच्छा तो लगता है। मैं ही यहाँ पे थी जो हमेशा तुम्हारे केप के अंदर भाई जड़ी बूटी लगा के स्पीच एनर्जी यहाँ पे बढ़ाती थी, मेरे जाने के बाद पक्का भाई स्पीच एनर्जी तो कम हो चुकी रहेगी, डोंट वरी वापस यहाँ पे आऊँगी बढ़ा दूंगी। तो अगर आपको याद होगा तो भी अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भाई किसी एरिया में, अभी कौन सा एरिया बताया नहीं गया है, वहाँ पे कुछ बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग रेड पाइथन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग बैठ के ना कुछ डिस्कस यहाँ पे किए जा रहे हैं। एक बंदा कहता है भाई जो रेड पाइथन यहाँ पे ना मारा गया, जेड प्योर सेट नाम को जो सेट है ना उसने यहाँ पे मार दिया है, उसको मारने के बाद भाई फेमस हो गया, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया,
और साथ ही में उसने अपने नाम चीज़ें के जेड प्योर सीक्रेट सेट यहाँ पे रख लिया है। तो एक बंदा सामने से कहता जो मेरे मास्टर यहाँ पर ना, मेरे मास्टर का वो एक यहाँ पे भाई 20 पेट यहाँ पे थे, तो उसको यहाँ पे मारा गया है। और उसका जो प्लान था, मतलब ये दुनिया पे कब्जा करना मेरा मास्टर का ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लान था, इसलिए उन्होंने ग्रेट पाइथन को भेजा था। यानी इस मामले को हम बिल्कुल भी इग्नोर मार नहीं सकते, ग्रेट पाइथन का बदला लेना पड़ेगा। एक बंदा कहता हाँ लेकिन यहाँ के जो भी इंसान है ना, अभी मैक्सिमम इंसान मारे गए थे, जो बच्चे कुछ है तो उनको भी चोट लगा था, लेकिन इंसानों की बैंड अभी भी बजी नहीं है। तो हम डायरेक्ट कदम कुछ लेने जाएंगे ना, हो सकता है हमारी बैंड बज जाए, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा ग्रेट पाइथन का बदला लेने के लिए। तो ये बंदा सामने से कहता ग्रेट पाइथन यार बहुत ज्यादा घमंडी था, बस ट्यूबलेशन स्टेज पे गया था, उसके पास उसके मास्टर का एक आर्टिफैक्ट था, उसी बात को एकदम घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया, भाई मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा वो साला मारा गया। रही बात भाई उनके बदला लेने के लिए, हम डेमो डायरेक्ट जाके हमला नहीं कर सकते, इससे भाई हमारी भी एंड में बैटरी बच जाएगी। अगर सच्ची में हमको सारे इंसानों को बर्बाद करना ना, हमें आपस में लड़ाना पड़ेगा। एक काम करते जो डेविल कल्टिवेटर्स होते हैं ना भाई, ईविल कल्टिवेटर्स, उनके पास जाते हैं, उनको यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमारा साथ करो, हम उनको सपोर्ट करेंगे और आपस में लड़वा के उनकी जान निकालेंगे और एंड में उन लोगों को भी मार डालेंगे, डेविल कल्टिवेटर्स को भी। एक साथ यहाँ पे दो तीर हो जाएंगे। एक फीमेल वाली यहाँ पे थी, वो कहती यस यू आर राइट। मेरा तो भाई कहना कि यही करते हैं, बताओ भाई तुम्हारा क्या कहना है। एक और फीमेल से पूछते हैं, वो फीमेल कहती है कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। एक बस एक छोटा सा बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आप वो नेदरवर्ल्ड में गई थी, यहाँ पे जो डेविल क्लैन है ना भाई, अब उनसे रहा बिल्कुल भी जाता नहीं है। जो सुनते बाकी सब हिल जाते, कह रहे मम्मी ने क्या बात करी है सच्ची में। वो कहती है यस सच्ची में, तुमको मालूम है ना हमको जो रिवाइवल मिशन यहाँ पे मिला है, वो अगर हमने सही टाइम पे पूरा नहीं किया, क्या अंजाम होगा, अंजाम बुरा होगा। इसलिए जो मिशन है ना उस पर जाके ध्यान दो। रही बात ये गेट पैटर्न का और जेड प्योर सेट का, उसका सारा मामला मेरे को दे दो। ये और कोई नहीं है बल्कि अपनी मेन कैरेक्टर की एक दूसरी बीबी है। अरे डेमन किंग भाई, जिसको हमने पहले यहाँ पे देखा था। आप बोलोगे भाई बीबी कब बनी थी, देखो चाइनीज मानवा में शादी नहीं होती, रिलेशनशिप में है ना बीबी बनने के बराबर है। इसने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था मुझे अपनी कंपेनियन बना लो, डाउ कंपेनियन, और डाउ कंपेनियन का मतलब गर्लफ्रेंड बनना ही होता है, इन शॉर्ट भाई समझो। हाँ तो ये बेसिकली दूसरी तीसरी बीबी जो भी कह लो वही है अपनी बहन की। तो सामने से बंदा कहता है ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो जो मिशन हो जाके हम पूरा करेंगे। रही बात जेड को सेट मोमिशिया से बंदा जिसने ग्रेट पाइथन को मारा था, आपको ढूंढना है। अगर हमारे यूज में है तो भाई ले लो, हमारे अंडर में लो, हमारी टीम ले लो। अगर यूज ले से हमारे लिए तो कुछ भी हो जाए, जहाँ से उसको मार के बदला ले लेना, समझ गई ना। जो सुनते सामने से ये डेमो लोड कहती है डोंट वरी, अरे हो जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।